नमस्कार दोस्तों, मनुकेटिव गार्डन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, गार्डनिंग का जो काम होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। सर्दियां हो या गर्मियां हो, काम तो उतना ही रहता है। गर्मियों में अलग तरह का काम रहता है, गर्मियों से हम अपने पौधों को बचाते हैं। सर्दियों में अलग तरह का काम रहता है कि हम पौधों को अपना सनलाइट में रखते हैं कि इनको धूप मिल जाए। तो एक तो ज़रूरी काम ये होता है विंटर में कि हम नर्सरी से विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स ला रहे हैं, सीडलिंग ला रहे हैं, सीड ग्रो कर रहे हैं। एक काम तो ये होता है, और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण काम होता है वो ये होता है कि जो हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं, जो डोरमेंसी पीरियड में अब जाने वाले हैं, उनकी केयर किस तरह से करें, उनमें कौन सा अब ऐसा फर्टिलाइज़र दें कि वो प्लांट ग्रोथ भले ही ना करो, लेकिन जो उनकी लीव्स हैं, उनकी जो चमक है, उनकी जो ग्रोथ है वो बरकरार रहे। मतलब पौधों की जो रौनक है वो ना जाने पाए। तो इसके लिए हमें उन परमानेंट प्लांट की किस तरह से केयर करनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक है जेड प्लांट। विंटर में हम जेड प्लांट की किस तरह से देखभाल करें कि इसकी पत्तियां पीली होकर ना झड़े, पत्तियों की जो थिकनेस है वो बरकरार रहे, प्लांट हमारा हेल्दी रहे, देखने में सुंदर लगे। देखिए दोस्तों, जो ये जेड प्लांट होता है बहुत ही ब्यूटीफुल सकुलेंट प्लांट होता है। इसे मिनिएचर जेड, एलिफेंट बुश कई नामों से जाना जाता है। इसे घर में लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये लकी प्लांट होता है और हम सभी के घरों में ये प्लांट गार्डन में देखने को मिलता है, क्योंकि ये खूबसूरत ही इतना है। इसकी जो मोटी मोटी लीव्स होती हैं अपने अंदर पानी को स्टोर किए रहती हैं, और जो पत्तियों पर चमक होती है बहुत ज़्यादा ये देखने में सुंदर लगता है। तो आज का टॉपिक यही है कि विंटर में हम इसकी किस तरह से देखभाल करें। देखिए दोस्तों, ये दो तरह का आता है, एक तो वेरीगेटेड आता है और ये एक नॉन वेरीगेटेड आता है। तो वेरीगेटेड में लीव्स जो होती हैं वो थोड़ा सा वाइटपन लिए होती हैं, और जो ये दूसरे वाली क्वालिटी का जेड प्लांट होता है ये बिल्कुल ग्रीन होता है और इस तरह की इसकी पत्तियां होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो जेड प्लांट है इसमें जितनी भी घास फूस एक्स्ट्रा जो बीड्स उग गई हैं उनकी आप सफाई करें, उन्हें अच्छे से निकाल दें, क्योंकि अब जब हम इसमें फर्टिलाइज़र देंगे तो वो फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स को ही मिलना चाहिए, न कि ये जो घास उगी है एक्स्ट्रा इसकी ग्रोथ हो। तो उसके लिए पहले आप अपने सभी पोट की सफाई कीजिए, क्लीनिंग कीजिए अच्छे से। जो एक्स्ट्रा इसमें घास उगाई है उसे निकाल दीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो प्लांट होता है अगर हम इसकी नेचर को समझ जाएं, थोड़ा सा भी इसे समझ जाएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। और अगर इसकी विंटर में सही से देखभाल की जाए तो ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होता है। हमेशा ये प्लांट ख़राब कब होता है, ये ओवर वाटरिंग से ख़राब होता है। इसमें दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें ओवर वाटरिंग भी ना हो और अंडर वाटरिंग भी ना हो। अब मैं आपको पहचान बता देती हूँ कि ओवर वाटरिंग में इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली होकर और थोड़ा सा सॉफ्ट होकर यानी गल गल कर सारी पत्तियां गिरने लगती हैं। तो ये पहचान होती है ओवर वाटरिंग की कि हमारे प्लांट में पानी ज़्यादा हो गया। अंडर वाटरिंग में होता ऐसा है, जो इसकी पत्तियां होती है पीली पड़ जाती हैं और सुकड़ जाती हैं, पत्तियों में सलवट आ जाती है, पत्तियां अपनी चमक खो देती है। तो ना तो इससे ज़्यादा पानी चाहिए और ना ही इसे बिल्कुल मिट्टी को इसकी सूखा रहने दें। अगर मिट्टी को सूखा रहने देंगे तो इस तरह से ये देखिए, ये आप लीव्स देख रहे हैं, इनकी शाइनिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई और बिल्कुल ये एक पत्ते की तरह हो गई हैं, यानी इनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया है। आप देखिए इसमें कहीं भी पानी नहीं है, क्योंकि इसमें इन प्लांट्स में मैंने काफ़ी दिन से पानी नहीं दिया था, क्योंकि मुझे इसमें फर्टिलाइज़र देना था और मुझे टाइम नहीं मिला, तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा पानी नहीं दिया गया। तो उस वजह से मेरे प्लांट की पत्तियां पीली भी पड़ गई हैं और जो इनमें मॉइस्चर था वो भी ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं मिट्टी कितनी ड्राई है।
तो दोस्तों इसकी सोयल सभी को पता है कि वेल ड्रेन होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि हम पानी डालें और पानी नीचे ड्रेनेज होल से नीचे निकल जाए। विंटर में आपको एक बात का ध्यान और रखना है, इसमें आपको नीचे होल चेक करना है, कहीं आपका होल बंद तो नहीं है जिससे आपके जो पानी मिट्टी है वो पानी को होल्ड करके ना रखे, आपकी रूट्स पौधों की ख़राब ना हो। तो ये आपको ध्यान देना है। अपने पौधे की जो गमले की है गुड़ाई करनी है, उसमें जो घास फूस है वो निकालनी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है सनलाइट। देखिए दोस्तों, नर्सरी में हमें ये कहकर ये प्लांट दे देते हैं कि ये इंडोर प्लांट है, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये पूरा फुल सनलाइट का प्लांट है। पूरे दिन की इसे धूप चाहिए, बिना धूप के ये प्लांट सरवाइव नहीं करेगा, बिल्कुल डल होके आपका प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए विंटर में इसे पूरे दिन की धूप चाहिए, लेकिन आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि रात की जो ठंड और पाला कोहरा पड़ता है उससे आपको अपने इस प्लांट को बचाना है। अगर वो ठंड जो आप रात को पड़ती है वो अगर आपके प्लांट्स पर पड़ जाएगी तो आपका प्लांट्स ख़राब होने का डर रहेगा। तो इसे ऐसी जगह रखिए आपकी जहाँ शेडी एरिया, मतलब इसके ऊपर कोई लेंटर वगैरह हो, उसके नीचे आप रखिए और डायरेक्ट इसे सनलाइट मिले। इसे धूप भी बहुत ज़रूरी है, पूरे दिन की धूप भी इसे चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके प्लांट्स खुले में रखे हैं, देखिए मेरे तो प्लांट्स सारे खुले हुए में रखे हैं, मैं क्या करती हूँ रात को बेडशीट्स या किसी पॉलीथीन से इनको आप कवर कर दीजिए, तो ये भी अच्छा तरीका है इन्हें रात की ठंड से बचाने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि विंटर में हमें इसे कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिससे हमारा जो पौधा है वो डोरमेंसी पीरियड में भी हेल्दी रहे, अपनी पत्तियों को ना गिराए। वाटरिंग मैंने आपको बताई दी है किस तरह से करनी है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो ये फ्री का फर्टिलाइज़र है, फ्रेश चाय की पत्ती। देखिए आपको लिक्विड फॉर्म में ही अपने पौधों में ये फर्टिलाइज़र देना है। अब पौधों में इतनी ताकत नहीं है कि अगर आप सीधे ही चाय की पत्ती इसकी मिट्टी में मिक्स कर देंगे तो पौधा इसे लेने में थोड़ा टाइम भी लगाएगा, और क्योंकि वो अब सुप्त अवस्था में जा रहा है तो इतना एक्टिव आपका प्लांट नहीं रहेगा। तो उसे ऐसा फर्टिलाइज़र दीजिए जो उसे तुरंत मिल जाए और उसे लेने में ज़्यादा परेशानी भी ना हो। तो बिल्कुल डाइल्यूट करके बहुत पतला फर्टिलाइज़र आप इसे दें। आप देख रहे हैं मैंने 2 चम्मच 2 लीटर पानी में सॉरी चाय की जो फ्रेश पत्ती है उसे मैंने मिक्स किया है और 1 दिन के लिए मैंने इसे रख दिया था। उसके बाद मैंने अगले दिन इसमें 1 चम्मच हल्दी मिक्स की है। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, हमारे पौधों को गर्माहट प्रदान करती है, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी है, पेस्टिसाइड भी है। और जो ये चाय की पत्ती है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, टैनिक एसिड पाया जाता है, जो कि आपके पौधों को बहुत ज़्यादा रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आप इस तरह से इसका लिक्विड फॉर्म में इसे अपने प्लांट्स में दें। और चाय की पत्ती डायरेक्ट आप मिट्टी में मिक्स ना करें। और आप एक बात का ध्यान रखें, इस फर्टिलाइज़र को बनाते हुए आपको ये अच्छे से डाइल्यूट करना है। यानी मैं आपको बता दूं, इसमें 5 गुना पानी मिलाकर आप अपने पौधों में दें, क्योंकि जितना ये पतला फर्टिलाइज़र होगा, हल्का होगा, आपका पौधा उतनी ही जल्दी ये फर्टिलाइज़र लेगा और आपका पौधा हेल्दी रहेगा। देखिए दोस्तों, हम सभी बहुत से दोस्त कहते हैं कि अब डोरमेंसी में ये प्लांट्स जा रहे हैं तो इन्हें फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, लेकिन आप क्या एक बात बताइए, हम खाना नहीं खाते हैं, इन्हें भी, इन पौधों में जान है। कोई ये डोरमेंसी में जाने का मतलब ये नहीं होता है कि ये प्लांट मर चुके हैं या इन्हें खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन्हें हल्का भोजन दीजिए, बहुत ही हल्का, यानी बहुत ही पतला डाइल्यूट करके आप ये फर्टिलाइज़र अपने इसमें जेट प्लांट में दें। महीने में 1 बार आप इस फर्टिलाइज़र को दें। मैंने अब नवंबर के लास्ट में इस फर्टिलाइज़र को दिया है और अब मैं दिसंबर के लास्ट में इसी फर्टिलाइज़र को फिर से इसमें दूंगी। एक बात का आप ध्यान रखें, जब आपके जेड प्लांट की मिट्टी अच्छे से सूख जाए, आप जब ही इसमें पानी दें,
गीली मिट्टी हो या मिट्टी में मॉइस्चर हो तो आप बिल्कुल पानी ना दें, वरना आपका पौधे में फंगस लगने का डर रहेगा। तो ये ज़रूरी बातें, यानी पानी देने की जो तरीका है, अगर आपने एक बार जान लिया तो आपका पौधा विंटर में भी हरा भरा रहेगा और इसकी पत्तियां पीली होकर नहीं झड़ेंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने साफ़ सफाई भी कर ली है और अपने जेट प्लांट को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पर सीधा ही सनलाइट आती है। यहाँ मेरे पौधे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।